क्या आप सोच सकते हो कि एक खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी, बड़ी पुलिस अधिकारी, एसपी लेवल की पुलिस अधिकारी, और वो सबसे बड़े रिश्वत कांड के अंदर पकड़ी गई हो, 2 करोड़ के रिश्वत कांड में। जी हाँ, ये हाल ही में राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान में अजमेर और उदयपुर पे इसके ये पूरे लिंक जुड़े हुए हैं। और ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे रिश्वत कांड की क्या कहानी है, किस तरीके से एसीबी ने ट्रैप किया, एसीबी ने उसका ट्रैप फेल हो गया, तो उसने क्या ऐसे सबूत जुटाए कि उसको, उस पुलिस अधिकारी को, बड़ी पुलिस अधिकारी को, क्योंकि जब अधिकारी बड़ा होता है तो उसके ऊपर आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है वो मैं आपको, कहानी और जितनी भी ये पूरी घटना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर तक देखें कि किस तरह से एक महिला पुलिस अधिकारी पूरे शातिर दिमाग से वो 2 करोड़ की रिश्वत मांगती है, उस जो पीड़ित है उसको किस तरीके से धमकाती है, जेल में डालने की धमकी देती है, और उसको उस जेल के डर से, उसको और उसके पिता को जेल में डालने के डर से और केस के अंदर उसका नाम हटाने के लिए वो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दवा फैक्ट्री के मालिक से 2 करोड़ की रिश्वत जो देने का मामला है, वो जयपुर की एसीबी टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को, जो एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल हैं, उनको गिरफ्तार किया है। अब माना यह जा रहा है कि एसओजी के किसी अधिकारी का रिश्वत में इतनी बड़ी रकम मांगने का ये पहला मामला है। और इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना, इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना आसान बात नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस पूरे मामले की जो मीडिया रिपोर्ट है, जो दैनिक भास्कर के अंदर छपी है और भी बाकी अखबारों के अंदर छपी है, जो सारे एसीबी के जो बड़े अधिकारियों ने जो मीडिया के अंदर बयान दिए हैं, उसके आधार पर जो कहानी सामने निकल के आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि अधिकारी ने दवा फैक्ट्री के मालिक को कैसे धमका रही थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पहले ट्रैप का एक्शन जो था वो किस तरीके से उसका एक्शन फेल हो गया, और एसीबी के पास में ऐसे क्या आखिर पक्के सबूत थे कि ट्रैप फेल हो जाने के बावजूद अधिकारी ने हाथों हाथ इतनी बड़ी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आगरा के रहने वाले हैं शलभ गुप्ता। ये जो शलभ गुप्ता हैं पीड़ित हैं और इनका नाम बदला हुआ है, लेकिन हम आपको शलभ गुप्ता के नाम से ही बताएंगे। तो आगरा के रहने वाले हैं शलभ गुप्ता, जो उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2022 को एसओजी की अजमेर एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल हरिद्वार में उसकी जेपीई ड्रग्स के नाम से एक संचालित दवा फैक्ट्री है, वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ मित्तल ने दवा फैक्ट्री के स्टाफ विवेक को बताया कि अजमेर में साइकोट्रॉपिक ड्रग के 3 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें जो दवाई पकड़ी गई है उसमें आपकी फैक्ट्री की दवाइयाँ भी हैं। और इस पर विवेक ने एडिशनल एसपी मित्तल से शलभ की बात कराई, जो उसका मालिक था। बातचीत के अंदर एडिशनल एसपी मित्तल ने उसे नोटिस इशू करने का कहकर 26 दिसंबर को अजमेर आने के लिए बोल दिया। पीड़ित 26 दिसंबर को अजमेर पहुंच जाता है। जो शलभ था वो 26 दिसंबर को ठीक 10 बजे अपने दोस्त के साथ में अजमेर एसओजी ऑफिस पहुंच गया। वहां पर एडिशनल एसपी मित्तल ने उसे दोबारा 30 दिसंबर को पीओडी, पूरे पेपर वगैरह ये सारे लेकर के आने के लिए बोल दिया। ऐसे में दोनों दोस्त थे वो वापस लौट गए और 30 दिसंबर को उसने पहले एडिशनल एसपी को अपने प्राइवेट नंबर पर कॉल किया, तो उसने उन्हें 2 जनवरी को अजमेर आने के लिए बोला। 2 जनवरी के दिन वो फिर से एसओजी अजमेर ऑफिस पहुंच गया। वहां से एडिशनल एसपी मित्तल ने उसको जम के धमकाया और वो बोली कि मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, तुम पूरा गलत काम करते हो और डॉक्यूमेंट भी अधूरे हैं। उसके अलावा कोई पुलिस अधिकारी किस तरीके से धमकाता है आप समझ सकते हो। तो इस पे जो शलभ था, जो दवा फैक्ट्री का मालिक, उसने एडिशनल एसपी पर
को बताया कि उसकी फैक्ट्री में कोई भी अवैध दवाइयां नहीं बनती हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, और आरोप लगाया कि जो शलभ ने है उसने आरोप लगाया कि मैंने उनको सब बताया, लेकिन इसके बावजूद भी जो दिव्या मित्तल थी वो नहीं मानी और उसे लगातार धमकाती रही। अगले दिन 3 जनवरी को उसे फिर से एसओजी ऑफिस बुलाया। इस बार थोड़ा इधर उधर की बातें की और नॉर्मल बातें करी दिव्या मित्तल ने, और उसके बाद में उसे कह दिया कि आप उदयपुर की तरफ जाओ। वो काफ़ी हैरान कि आखिर मैं उदयपुर की तरफ क्यों जाऊं, वहाँ जब कोई ऐसा काम ही नहीं है। तो वो बोली कि आप उदयपुर की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हारे पास में एक कॉल आ जाएगा और जैसा वो कहें वैसा कर लेना। अब शलभ को दिव्या मित्तल ने जब कहा तो वो भी उदयपुर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि एडिशनल एसपी है, बड़ी अधिकारी है और वो बता रही है तो चलो चल देते हैं। तो वो अपनी कार से उदयपुर की तरफ रवाना हो गया। तभी आधे घंटे के बाद में उसके पास में एक सुमित, जो इस पूरे कहानी के अंदर दलाल की भूमिका निभा रहा है, दिव्या मित्तल के दलाल की भूमिका, वो उस दलाल सुमित का व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल, आप ये ध्यान रखना कि व्हाट्सएप कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए ज्यादातर पुलिस अधिकारी कभी भी ऐसी कोई भी बात करते हैं, या अधिकारी ही नहीं कोई और भी अगर बात करते हैं तो वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। तो उसने व्हाट्सएप कॉल आया, उसने तुरंत कहा कि सुमित ने कहा शलभ को कि आप नाथद्वारा पहुंच जाओ, और जैसे ही नाथद्वारा पहुंचे तो उस शलभ का वापस में फोन आया और उसने कहा कि उदयपुर के अंदर जो एस्कोडा का शोरूम है आप वहां पे आ जाओ। अब शलभ जैसे ही एस्कोडा के शोरूम पहुंचते हैं तो 2 गाड़ियां उनके आगे पीछे आ जाती हैं और शलभ की गाड़ी को एस्कॉर्ट करके नेचर हिल रिसोर्ट में ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही शलभ ने जब वहां पे उसको ले जाया गया तो उसको कमरे के अंदर बुलाया, लेकिन कमरे के अंदर बुलाने के पहले उस जो दलाल था सुमित, उसने क्या किया कि शलभ के कपड़े और जूते उतरवा के उसकी पूरी तलाशी ली, और तलाशी लेने के बाद में उसको धमकाते हुए कहा कि एएसपी मैडम के पास दर्ज जो 3 मामले हैं उन तीनों मामलों में आरोपी आप हो और जेल जाना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो और इन मामलों से नाम हटवाना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए देने होंगे। तो इस पे शलभ ने खुद को बेकसूर बताते हुए रुपये देने से मना कर दिया। अब दलाल जो सुमित था वो उसने एएसपी मित्तल से शलभ की बात भी करवा दी, अपने फोन से बात करवाई, और सुमित की डिमांड पूरी करने की एडिशनल एसपी ने धमकी भी दे दी। यहाँ पर एडिशनल एसपी जो दिव्या मित्तल है उन्होंने शलभ से कहा कि उन्हें ये रुपये ऊपर तक देने पड़ते हैं। अब ऊपर जो ऑफिसर हैं किन किन को कितने कितने देने पड़ते हैं ये पता नहीं, कि उनको देने पड़ते हैं, इसलिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। और आखिर में 1 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई, बार्गेनिंग हुई और 1 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई। अब डरे सहमे शलभ ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी कि मेरे पास में इतने रुपए नहीं हैं, मैं आखिर कहां से लाऊंगा। तो एडिशनल एसपी ने उसके 2 दिन का टाइम दिया और उसके बाद में उसे दोबारा से उन्हीं 2 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से एस्कॉर्ट करके हाईवे पर छोड़ दिया। शलभ ने यह भी बताया कि 3 जनवरी के दिन जो उसके साथ में हुआ तो उसके बाद में वो काफी घबरा गया, और जाहिर सी बात है कोई भी एक आम इंसान घबरा सकता है, क्योंकि उसके आगे पीछे गाड़ियां लगी हुई हों, उसको किसी अपराधी की तरह या अगवा करके आप किसी रिसोर्ट के ऊपर ले जाओ और वहां जाने के बाद में आप उसको धमकाओ, जेल में डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने टाइम तक जेल के बाहर नहीं आ पाओगे और तुमको इतना रुपया, और वो भी करोड़ों रुपया, कि इतना रुपया देना पड़ेगा, तो कोई भी डर सकता है। तो वो बुरी तरह घबरा गया। इसके बाद में उसने तय कर लिया कि अब वो इस करप्ट एडिशनल एसपी मित्तल और उसके दलाल को गिरफ्तार करवा कर ही रहेगा। अगले दिन सुबह 4 जनवरी को अपने दोस्त के साथ में वो सीधा जयपुर जो एसीबी का ऑफिस है वहां पहुंच गया और इस पूरे मामले की शिकायत कर दी।
इस पूरे मामले की शिकायत हुई तो आखिर क्योंकि बड़ी अधिकारी थी और उसके पहले इनको एसीबी को भी पूरे जितने भी सबूत वगैरह है वो इकट्ठे करने थे, तो कार्रवाई की तैयारी से पहले ये सारा पूरा अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई की तैयारी से पहले हमें मामले की सच्चाई जानने के लिए इसका गोपनीय सत्यापन करवाना जरूरी था कि जो पीड़ित है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे में पीड़ित शलभ गुप्ता जो था, ये मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि शलभ गुप्ता दरअसल बदला हुआ नाम है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होती है, तो उसको एक वॉइस रिकॉर्डर दिया गया और उसके साथ में एक कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को सत्यापन के लिए कुछ दिन तक शलभ के साथ में रहने के लिए अपॉइंट कर दिया कि आप इसके साथ में रहोगे, और शलभ को यह भी कह दिया कि जब भी उसके पास में दलाल सुमित या एएसपी मित्तल का फोन आएगा तो वो देवेंद्र के सामने ही सारी बात करेगा और उसे बताकर ही मिलने के लिए जाएगा। इसके बाद कांस्टेबल देवेंद्र शलभ के साथ में आगरा चला गया और उसके साथ में ही रहने लगा। दलाल सुमित का शलभ के पास में कोई कॉल नहीं आया, और जब आया तो 7 जनवरी के दिन शलभ ने कांस्टेबल देवेंद्र के सामने एएसपी और दलाल दोनों के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन नो रिप्लाई आया, क्योंकि जब सामने से कॉल नहीं आया और कांस्टेबल भी वही था तो इन्होंने कॉल किया और इसके सामने से फोन नहीं उठाया। और काफी देर के बाद में दोपहर को करीब 12:45 बजे दलाल सुमित ने शलभ को व्हाट्सएप कॉल किया और पेमेंट के बारे में पूछा। तो शलभ ने बताया कि उसके पास में उसने अपने पिता से बात करी है इस पूरे मामले में, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो उसको दे भी सकेंगे तो वो 10 लाख रुपए ही दे सकते हैं। इतना कहते ही दलाल सुमित ने फोन काट दिया। इस दौरान कांस्टेबल देवेंद्र ने इस पूरी बातचीत का जो वीडियो था उस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ली, और यह रिकॉर्डिंग एक पहला सबूत थी कि हाँ, जो पीड़ित जो कह रहा है वो सही है। अब दलाल सुमित से हुई जो बातचीत के थोड़ी देर बाद ही शलभ को उसके ईमेल पर एसओजी के ऑफिस से एक नोटिस मिलता है, और इस बार उसे 3 दिन बाद 10 जनवरी को सुबह 11 बजे अपने पिता के साथ में अजमेर ऑफिस बुलाया जाता है। अब शलभ नोटिस का जवाब वापस देते हुए कहता है कि 10 जनवरी को उसका आना संभव नहीं है, 12 जनवरी तक का वो समय मांग लेता है। और इधर शलभ अपने एक दोस्त के साथ में, कांस्टेबल देवेंद्र भी उसके साथ में था, उसका एक दोस्त भी था, उसके साथ में 10 जनवरी की सुबह एसीबी ऑफिस जयपुर पहुंच जाते हैं। वहां पूरी डिटेल उनको बता देते हैं कि ये हुआ। उसके बाद में 12 जनवरी के लिए एसीबी ने इनकी ट्रैप करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। शलभ को भी ट्रैप की रकम का इंतजाम करने के लिए कहा गया कि आप इस रकम का इंतजाम कर लो। एसीबी ऑफिस पहुंचा और बताया कि उसने 25 लाख रुपए की व्यवस्था शलभ ने बताया कि कर ली है। इसके अलावा 25 लाख रुपए डमी नोट भी लाया है। अब तय यह हुआ कि 1 करोड़ की रिश्वत में से एएसपी मित्तल और दलाल सुमित को पहली किश्त 50 लाख रुपए देते हुए उसको ट्रैप कर लिया जाएगा। पूरी प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग की तैयारी होती है। उसके बाद में जो सभी नोटों के सीरियल नंबर की डिटेलिंग और कलरिंग के बाद में 12 जनवरी को ट्रैप करना ये एसीबी का फाइनल था कि इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद में एसीबी ने उनको वॉइस रिकॉर्ड दिया और जो उसके साथ में कांस्टेबल था उसको भी दिया, शलभ को भी दिया, उसके जो दोस्त थे उनको भी दिया, और उनको कहा कि अब आप एसओजी के ऑफिस चले जाओ। वहां पे एसओजी की जो एडिशनल एसपी मित्तल है वहां से वो मिलते हैं। तो शलभ अपने 2 दोस्तों के अलावा कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के साथ में अजमेर एसओजी ऑफिस पहुंचा। एएसपी जो एडिशनल एसपी मित्तल है उससे मिलते ही उसने बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए ही दे सकता है, उसके पास में नहीं है। तो इस दौरान एएसपी मित्तल ने उसे धमका के कहा
कि ये बनिए की दुकान नहीं है, हमें भी ऊपर अधिकारियों को रुपये देने पड़ते हैं, अगर नहीं दोगे तो मजबूरन हमें आगरा पहुंचकर तुम्हें और तुम्हारे पिता को बाइज्जत गिरफ्तार करना पड़ेगा। गिरफ्तारी का मतलब तो तुम जानते ही हो, पहले एक गुरनानी ने रुपये नहीं दिए थे तो उसकी भी गिरफ्तारी करनी पड़ी। अब बेइज्जती का दाग एक बार लगा तो कभी धुलेगा नहीं। तुम बिजनेसमैन हो, ज्यादा बार्गेनिंग मत करो, ये कहकर उसको अच्छा खासा धमकाया। आखिर में शलभ ने एएसपी मित्तल को फिलहाल 25 लाख रुपए देने की व्यवस्था होने के लिए कहा और उसने कहा कि ये रकम 1 फरवरी के बाद, जो दिव्या मित्तल है उसने कहा कि 1 फरवरी के बाद देने के लिए कहा। और उसने ये भी कहा कि घर में शादी होने की बात भी गई तो एएसपी मित्तल ने उसको कहा कि उदयपुर वाले रिसोर्ट में ही जाकर तुमको रुपये देने होंगे। तो इस पर शलभ ने कहा कि वो इतना दूर नहीं जा पाएंगे, आप यहीं अजमेर में ले लो, 25 लाख रुपए की व्यवस्था तो अभी मैं घंटे भर के अंदर कर लूँगा। अब मित्तल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो रिसोर्ट भी अपना ही है, लेकिन चलो अगर यहाँ पे है तो यहीं सही, अभी थोड़ी देर बाद आपके पास में एक कॉल आ जाएगा और उसके अनुसार देख लेना, जवाब दे देना, वो बता देगा कि पेमेंट कहाँ देना है। कुल मिला के कंप्लीट तय होगा। अब इसी दौरान 2 घंटे की ये सारी बातचीत जो थी वो सीक्रेट वॉइस रिकॉर्डर में कैद हो गई। तो एसीबी के पास में एक ये पक्का सबूत भी हो गया और अजमेर में शाम को करीब 6:45 बजे के आसपास शलभ के पास में दलाल सुमित का व्हाट्सएप कॉल आता है और वो कहता है कि रात में तो अजमेर में ही रुकोगे ना। तो इस पे शलभ गुप्ता ने कहा कि नहीं, मैं निकलूंगा, ये मैंने मैडम को बता दिया था। इस पर सुमित ने कहा कि फालतू बातें फ़ोन पर मत करो और मैं अजमेर आ जाऊंगा। अजमेर में खुद के लिए रात को रुकने के लिए होटल की व्यवस्था भी उसने करने को कहा और ये पूरी बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली कि उसने कहा कि मैं रात को आ जाऊंगा, रात को आपसे पैसा ले लूंगा। शलभ अपने साथियों के साथ एसीबी टीम जो थी अब अलग अलग, क्योंकि ये था कि जो दलाल है वो सुमित वो पैसा लेने के लिए आ ही रहा है, तो जो एसीबी की टीम थी वो अलग अलग गाड़ियों के अंदर अजमेर से आगरा गेट के कहीं होटल में जाके रुक गई और वो पूरी की पूरी तैयार हो गई और यहाँ पे अब दलाल सुमित का इंतज़ार होने लगा। रात के करीब 10 बजे शलभ के पास में सुमित ने व्हाट्सएप कॉल किया और बोला कि कहाँ हो, अभी निकलोगे क्या? तो थोड़ी देर बाद जयपुर बाईपास पर आ जाना। शलभ ने कहा कि इतनी बड़ी रकम लेकर उत्तराखंड की गाड़ी का नंबर है, बाईपास पर आने में खतरा है, पुलिस पकड़ लेगी। इस पर दलाल सुमित ने कहा कि टेंशन मत लो, बात करवा देना मेरी, ये सभी बातचीत भी ये रिकॉर्ड हो गई है, ये सारी जितनी भी बातचीत हो रही है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब शलभ के पास में रकम थी 25 लाख रुपए, डमी नोट थे वो भी निकाले और वहीं 25 लाख रुपए के असली नोट लेकर उसे और कांस्टेबल को पूरी ट्रैप की कार्रवाई समझाते हुए बाईपास के लिए एसीबी ने रवाना कर दिया। साथ में ये भी कहा कि जो एसीबी की टीमें हैं वो अलग अलग पहुंचकर हाईवे पर छिप जाएंगी। इस दौरान कुछ गाड़ियों से हाईवे पर आती रही और हाईवे पर रेकी की गई, बार बार ये गाड़ी आती जाती और निकल जाती। इसके थोड़ी देर बाद सुमित अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से वहां आया, लेकिन हुआ क्या कि सुमित जो दलाल था वो शलभ के पास में नहीं रुका और फुल स्पीड में आगे निकल गया। तो इससे यह कंफर्म हो गया कि उसे ये शक नहीं, यकीन हो गया था कि एसीबी की कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद में सुमित ने शलभ को न तो दोबारा फोन किया और न ही उसका कॉल रिसीव किया। रात भर ये किसी होटल में रुककर इंतजार भी किया, लेकिन उसके पास में कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया। अब यह साफ हो चुका था कि आरोपियों को एसीबी की जो कार्रवाई है उसकी भनक लग गई है और एसीपी जो दिव्या मित्तल है और दलाल सुमित जो उसके द्वारा जो पीड़ित शलभ से रिश्वत जो मांगने का जो पूरा मामला था वो उसका सत्यापन हो चुका था कि ये बिल्कुल सही है और दिव्या मित्तल 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रही है। इसलिए मामला
दर्ज करने के लिए ये पूरे के पूरे उनके पास में सबूत भी थे। अब ऐसे में अधिकारियों से बात करके 14 जनवरी को शलभ की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और अगले दिन कार्रवाई के लिए वारंट इशू करवाए गए और इसमें एक जो अधिकारी है उसको आईओबी नियुक्त कर दिया गया और एसीपी मित्तल को उसके 5 ठिकानों पे सर्च किया गया और 16 जनवरी को सुबह अजमेर में एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिव्या मित्तल के अजमेर जो स्थित है एआरजी सिटी में जो आवास है उस पर एसओजी और क्या जो ऑफिस है वहां पर, जयपुर में जो उनका फ्लैट है वहां पर, उदयपुर का जो रिसोर्ट है चिड़ावा के अंदर, उदयपुर में के अंदर जो उनका रिसोर्ट है और चिड़ावा झुंझुनू में जहां उनका पैतृक मकान है वहां पर एक साथ सर्च की कार्रवाई की गई। जयपुर में फ्लैट पर कोई मौजूद नहीं था इसलिए उसको सील कर दिया गया और बाकी जगह जो भी था वहां पर सर्च की पूरी कार्रवाई हुई और दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया गया। मित्तल के जो पूरे पुराने रिकॉर्ड हैं उनको अभी भी खंगाला जा रहा है और दलाल सुमित कुमार जो है वो फिलहाल फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और जो सुमित है वो पुलिस सेवा से बर्खास्त है। तो ये थी इस एसीबी की जो तो ये थी एसीबी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। पुलिस पर कई आरोप भी लगते हैं लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि पुलिस ऐसा काम भी करती है क्योंकि यह काम भी पुलिस ने ही किया है। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम रिश्वत की मांगने की हिम्मत कैसे हो जाती है, इन्हें कोई होता नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीधा कोई ईमानदार था और उसने 2 करोड़ की एक साथ रिश्वत मांगी। पहले कितने लोगों से इन्होंने रिश्वत ली होगी, कितने मतलब लाखों करोड़ों रुपया करा होगा। अभी तो एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। यहाँ उदयपुर के अंदर जो रिसोर्ट है वो भी इनका है और भी न जाने कितने जो पहले इन्होंने जो एसओजी के अंदर रह के जो ड्रग के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उनमें से कईयों को बरी कर दिया, उनके नाम निकाल दिए। बरी तो क्या कर दिया, बरी तो अदालत करती है, लेकिन उनके नाम हटा दिए। तो आखिर उनके नाम किस सूरत में हटाए, तो ये सारे मामला ये अभी जांच के अंदर है। लेकिन इतनी बड़ी अधिकारी का इतनी बड़ी रिश्वत कांड के अंदर सबसे मुख्य संलग्न होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे है। ये कहानी, ये सच्ची कहानी, ये खबर आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में और बताएं। इसका और भी दूसरा भाग अगर आप इसको पसंद करेंगे तो आगे और हम और भी बताएंगे कि दिव्या मित्तल को जब भनक लगी थी तो वो उसने क्या किया, ये आपको अगली कड़ी के अंदर बताएंगे। धन्यवाद।